नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता संग्रह के शीर्षक को समझने की कोशिश करेंगे। दरिया में तैरता चांद। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक गहरी सोच, एक पूरे दर्शन की दुनिया का दरवाजा है। तो चलिए इस खूबसूरत दुनिया में उतरते हैं। सोचिए, ये लाइन मन में कैसी तस्वीर बनाती है। एक दरिया है जो लगातार बह रहा है और उसमें एक चांद है जो बिल्कुल शांत तैर रहा है। ये जो पावरफुल इमेज है, ये असल में हमें क्या बताना चाहती है? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ कविताओं का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये असल में एक भीतरी सफर का नक्शा है, प्यार और खुद की खोज की एक रूहानी यात्रा, जिसे शब्दों में पिरो दिया गया है। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा को समझने की जो चाबी है ना, वो दो मुख्य प्रतीकों में, दो सिंबल्स में छिपी है। एक है दरिया और दूसरा है चांद। अगर हम इन दोनों को ठीक से समझ गए तो समझिए कि इस कविता संग्रह की पूरी फिलॉसफी हमारी पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल पजल है। देखिए, एक तरफ है दरिया जो जिंदगी के लगातार बहाव, वक्त, संघर्ष और इस दुनियादारी के सफर का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है चांद जो मन की शांति, खूबसूरती, हमारी आत्मा और उस परम सत्य का प्रतीक है जो कभी नहीं बदलता। एक में हलचल है, दूसरा शांत है। एक लगातार बदल रहा है, दूसरा हमेशा एक जैसा रहता है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कवि ने यहाँ प्रतीकों की एक पूरी भाषा ही बना दी है। दरिया अगर जिंदगी का बहाव है तो चांद हमारी आत्मा है। और तैरने का मतलब है इस सारी उथल पुथल के बीच भी शांत रहना, उससे जुड़कर भी अलग रहना। ठीक वैसे ही अंधेरा और रोशनी, दुख और सुख, या अज्ञान और ज्ञान को दिखाते हैं। ये एक तरह से इस कविता को पढ़ने की वोकैबुलरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे विचार प्यार की सोच पर कैसे लागू होते हैं। ये संग्रह प्यार को सिर्फ एक इमोशन की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक ऐसे सफर की तरह दिखाता है जिसके 3 अलग अलग पड़ाव हैं। तो प्यार का ये जो सफर है, ये 3 लेवल्स पर चलता है। पहला लेवल है इंसानी प्यार का, जो रिश्तों, मिलने बिछड़ने और यादों पे टिका है। ये खूबसूरत तो बहुत होता है, पर अक्सर इसमें दर्द भी मिलता है। दूसरा लेवल आता है खुद से प्यार का, जब इंसान बाहर की दुनिया से मुड़कर अपने अंदर ही शांति और सुकून ढूंढता है। और तीसरा, जो सबसे ऊंचा स्तर है, वो है यूनिवर्सल लव का, जहां जीवन यानी दरिया और आत्मा यानी चांद, इन दोनों का फर्क ही मिट जाता है और सब कुछ एक हो जाता है। फिलॉसफी और भावनाओं के अलावा इस संग्रह की जो कलाकारी है वो भी कमाल की है। अब जरा इस बात पर ध्यान देते हैं कि कवि कितनी सादी भाषा का इस्तेमाल करके एक इतना गहरा इमोशनल संसार रच देता है। जरा इस लाइन की खूबसूरती देखिए, रात की स्याही में घुला हुआ चांद। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं हमारे मन में फौरन एक तस्वीर बन जाती है। यही तो इन कविताओं की कला है, सादे शब्दों से गहरे मंजर बना देना। एक और उदाहरण देखिए, वो नाव जो किनारा नहीं ढूंढती, बस बहना जानती है। ये लाइन कितनी खूबसूरती से एक्सेप्टेंस और जिंदगी के सफर के थीम को सामने रखती है। मतलब मंजिल की परवाह किए बिना बस बहाव के साथ बहते जाना। तो अगर हम समराइज करें तो कवि की कला की यही कुछ खासियतें हैं। भाषा एकदम सरल है पर दिल में उतर जाती है। कविताओं में एक नेचुरल म्यूजिक और रिदम है। जो तस्वीरें बनाई गई हैं वो बहुत साफ और मल्टी लेयर्ड हैं। और दरिया, चांद, नाव जैसे जाने पहचाने प्रतीकों को एक नई गहरी मीनिंग दी गई है, जो पढ़ने वाले को एक शांत, सोचने वाली स्टेट में ले जाती है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें इस संग्रह का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश मिलता है। और वो संदेश है अपने भीतर के चांद को खोजने का। तो मतलब कोर मैसेज ये है कि जिंदगी एक उथल पुथल से भरी नदी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो अंदर की शांति है, हमारा जो चांद है, वो हमेशा उसी नदी के अंदर मौजूद रहता है, उससे अछूता। भले ही दरिया की लहरें उसे हिलाती हुई दिखें, पर असल में वो अपनी जगह पर एकदम स्थिर है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपनी जिंदगी के इस नदी में क्या किसी को अपना चांद दिखाई देता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।